औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होना ये नाम तो कलियों का तबस्सुम भी न होना ये नाम तो कलियों का तबस्सुम भी न हो, और चमने दहर में बुलबुल का तरन्नुम भी न हो। ये नशा की हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, और बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम गुर्दे की पथरियों के बारे में बात करेंगे कि गुर्दे में कितनी किस्म की पथरियाँ पाई जाती हैं और उनसे निजात हासिल करने के लिए हमने कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं। आज के पार्ट में हम सिर्फ ये पढ़ेंगे। इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें हम पथरियों की लोकेशन गुर्दे में, और गुर्दे के बाद गुर्दे की नाली में, फिर मसाने में कहाँ कहाँ पथरियाँ पाई जाती हैं उनकी, और जो तीसरा पार्ट होगा उसमें हम ये देखेंगे कि इन पथरियों को होम्योपैथी की दवाई से किस तरह से तोड़कर बाहर निकालना है, और इसके साथ साथ हम अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स पढ़ना भी सीखेंगे। अब हम देखते हैं कि गुर्दे में कितनी किस्म की पथरियाँ पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, हमारे गुर्दों में 4 तरह की पथरियाँ पाई जाती हैं। कुछ हमारे कैल्शियम के स्टोन्स होते हैं, और हमारे यूरिक एसिड के स्टोन्स होते हैं, स्ट्रोवाइड के स्टोन्स होते हैं, और सिस्टीन के स्टोन्स होते हैं। ये 4 तरह के जो स्टोन्स हैं ये बहुत प्राइमिनर होते हैं। इनके अलावा भी पथरियाँ पाई जाती हैं, लेकिन ये 4 किस्म के जो स्टोन्स हैं ये बहुत ही अहम इस हवाले से जाने जाते हैं। इनमें कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी ग़िज़ा की लापरवाहियों की वजह से हमारे अंदर बनते हैं। कुछ स्टोन्स हमारे पानी कम पीने की वजह से बनते हैं, कुछ इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं, कुछ ऐसे सिस्टीन स्टोन्स हैं। ये हमारे अंदर एक जेनेटिकल टेंडेंसी होती है ये वाले स्टोन्स बनने की, तो ये इस तरह से ये स्टोन्स हमारे बनते हैं। अब हम देखते हैं कि गुर्दों के अंदर इनकी क्या परसेंटेज होती है ये स्टोन बनने की। फ्रेंड, कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम के जो स्टोन्स हैं ये तो बहुत ज़्यादा मिकदार में, यानी सबसे ज़्यादा जो हमारी किडनीज़ के अंदर स्टोन्स पाए जाते हैं वो कैल्शियम के होते हैं। कोई कैल्शियम फास्फेट के, कोई कैल्शियम ऑक्सलेट के, इस तरह से कैल्शियम के स्टोन्स हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं हमारी किडनीज़ के अंदर। और उसके बाद यूरिक एसिड के जो स्टोन्स हैं वो उनका नंबर आता है, फिर स्ट्रोवाइड स्टोन्स का नंबर आता है, फिर सबसे जो कम अक्रेंस होती है वो सिस्टीन के जो स्टोन्स होते हैं उनकी होती है। फ्रेंड्स, हमारे गुर्दों में ये स्टोन्स जब मौजूद होते हैं, हमारे गुर्दों में हों, यूरेटर में हों या यूरिनरी ब्लैडर में हों, कहीं भी जब ये स्टोन होते हैं तो ये मखसूस किस्म की अलामात हमारे अंदर ये पाई जाती हैं। उसमें फ़ीवर रहता है, बुखार रहता है, पेट में दर्द रहती है, उल्टियाँ भी आ सकती हैं, दिल मतली भी हो सकता है, नौजिया, डिजीनेस वगैरह, चक्कर भी आ सकते हैं, यूरिन के अंदर ब्लड भी आ सकता है। इसके साथ साथ हमारी कमर में दर्द जो है वो भी हो सकती है। अब हम अलग-अलग से हम इन स्टोन्स को देखते हैं कि जो हमारा कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन है वो किस तरह का होता है, यूरिक एसिड का स्टोन किस तरह का होता है, स्ट्रोवाइड का स्टोन किस तरह से होता है, सिस्टीन का जो स्टोन है वो किस तरह का होता है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि हमारे गुर्दों के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इनकी मेन जो वजह है वो डिहाइड्रेशन है, यानी कम पानी पीना है, ठीक है, और हमारे यूरिन का कम आउटपुट है। इस तरह से इसमें कुछ हमारी ग़िज़ाएँ भी बहुत ज़्यादा अमल दखल उनका होता है कि हम ऐसी ग़िज़ाएँ खा रहे होते हैं जिनके अंदर ऑक्सलेट्स के क्रिस्टल्स ज़्यादा मौजूद होते हैं, प्रोटीन्स का हमारा अपटेक ज़्यादा होता है। तो इस तरह के केसेस में कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स ज़्यादा तादाद में बनते हैं, ज़्यादा लोगों के बनते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए ताकि हम वो ग़िज़ाएँ ना खाएं और हमारे गुर्दों, यूरेटर या यूरिन ब्लैडर में स्टोन्स भी ना बने।
एक बात याद रखें, स्टोन्स कहीं भी बन सकते हैं, गुर्दे में भी बन सकते हैं, यूरेटर में भी बन सकते हैं और मसाने में भी बन सकते हैं, लेकिन जो असल मेन फैक्ट्री है पत्थरियाँ बनने की वो गुर्दे ही हैं। वहीं से ये 80% तक जो स्टोन्स हमारे हैं वो गुर्दे में ही बनते हैं। वहीं से नीचे गिर के कोई यूरेटर में फंस गया, कोई यूरिनरी ब्लैडर में आ गया, तो 80% तक जो हमारे स्टोन्स हैं वो हमारी किडनीज़ के अंदर ही बनते हैं। मेन जो स्टोन की प्रोडक्शन की फैक्ट्री है दैट इज़ किडनीज। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ऑक्सलेट रिच फूड्स कौन कौन सी हैं, जैसे हमारे पोटैटोज़ हैं, ये ब्लैक टी है, चॉकलेट है, स्पिंच पालक है, बीट्स हैं, नट्स हैं, हमारे सीड्स हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये ऑक्सलेट से भरी पड़ी होती हैं। तो जिन लोगों को ये कैल्शियम के स्टोन्स बनते हैं जिनके अंदर, तो उन लोगों को इस तरह की ग़िज़ाएँ ज़्यादा लेने से अवॉइड करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए, ताकि उनके अंदर ऐसे स्टोन बने ही ना। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे यूरिक एसिड के स्टोन्स हैं वो किस तरह के होते हैं। फ्रेंड्स, यूरिक एसिड के स्टोन्स के जो इसमें जो मसला होता है, ये पेशेंट्स का जो पीएच लेवल है यूरिन का वो बहुत लो होता है, जिसकी वजह से एसिडिटी यूरिन में बढ़ जाती है। यूरिन के अंदर तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है, तो तेज़ाबी सूरत हाल में ये यूरिक एसिड के जो स्टोन्स हैं वो बनते हैं। तो इस तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए हमारे पास बेहतरीन जो ज़रिया है वो यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो लें, और कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनको हम ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और उनसे परहेज़ करें, तो फिर हम यूरिक एसिड के स्टोन से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। फ्रेंड, यूरिक एसिड के स्टोन्स बनाने में प्यूरीन वाली फूड का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। हमें ऐसी डाइट से अवॉइड करना चाहिए, हमें अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए, हमें जो सी फूड है यानी मीट फ़िश के हवाले से, या फिर हमें लीवर के अंदर बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड पाया जाता है, और इसके साथ साथ हमारे जितने भी मीट्स हैं सब के अंदर यूरिक एसिड तो पाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स भी इसका यूरिक एसिड का बहुत बड़ा सोर्स है। कोल्ड ड्रिंक्स से हमें जितनी भी बोतलें हैं, कोई कोक है या पेप्सी है, ये है वो है, उनके अंदर यूरिक एसिड तो पाया जाता है, और वो यूरिक एसिड की जो लोग ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ऐसी चीज़ों का, उनके अंदर ये यूरिक एसिड की पथरी के बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारी वाइट स्टोन्स हैं वो किस तरह के होते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये वाइट स्टोन्स होते हैं, इनको इन्फेक्शन के स्टोन्स भी कहा जाता है। ये भी उस वक्त हमारे यूरिन के अंदर ये बनते हैं जब ऐसे होता है कि यूरिन में कहीं इन्फेक्शन होती है, कहीं में यूटीआई का मसला होता है, तो तब ये इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें हमारे जो इसमें मसलन फ़ीमेल्स के अंदर चूँकि यूटीआई की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उनके अंदर वाइट स्टोन्स एज़ कम्पेयर टू मेल ज़्यादा बनते हैं। फ्रेंड्स, अब हम सिस्टीन स्टोन्स को देखते हैं। तो सिस्टीन के जो स्टोन्स होते हैं ये बेसिकली हमारे अंदर जेनेटिकल टेंडेंसी होती है ये वाले स्टोन्स बनने की, और बच्चों में ये ज़्यादा इसकी अक्रेंस होती है। ये होते तो बहुत रेयर हैं, बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं, और मज़े की बात यह है कि ये वाले स्टोन्स भी एसिडिक यूरिन में ज़्यादा बनते हैं। तो हमें वही ऐसी ग़िज़ाओं से बचना होगा जिनके अंदर एसिडिटी ज़्यादा पाई जाती है, जो एसिड्स को पैदा करते हैं। हम देखते हैं कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि एसिड को पैदा करते हैं, जिनसे हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हम सिस्टीन स्टोन से बच सकें। लेकिन जी ये वो ग़िज़ाएँ हैं जिनको हम अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो सिस्टीन के जो स्टोन्स हैं उनकी प्रोडक्शन भी इसमें हो सकती है। तो हमें इन ऐसी ग़िज़ाओं से भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स कि वो कौन सा फार्मूला है ऐसा कि जिसके ऊपर हम अमल करें
और हम हर तरह की पथरी हमारे गुर्दे के अंदर जो बन रही है उससे हम बच सकें। माय डियर फ्रेंड्स, पानी एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम ज़्यादा मिक़दार में पीते हैं तो हमारे अंदर, हमारे गुर्दों के अंदर जो पथरियाँ हैं वो कम बनती हैं। यानी गुर्दे की पथरियों से बचने का वाहिद हल ये है कि आप रोज़ाना 15 से 20 गिलास पानी पिएं। और किडनी फेलियर और हार्ट नेफ्रोसिस की सूरत में हमें डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही पानी पीना होता है। लेकिन किडनी स्टोन्स का यहाँ तक ताल्लुक है, उसमें आप मैक्सिमम वाटर इनटेक अगर करते हैं तो गुर्दे में पथरियाँ नहीं बनती, जितनी भी कसावतें हैं वो यूरिन के साथ बह जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर के पार्ट 2 में हम गुर्दे की नाली और मिसाने में पथरी की लोकेशन पर बात करेंगे और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स को पढ़ना भी सीखेंगे। और जो थर्ड इसका पार्ट होगा उसमें हम होम्योपैथिक मेडिकेशन के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन, अगर यूरिटर में स्टोन है वहाँ से कैसे, कौन सी दवाई हमारी ज़्यादा अच्छी काम करेगी। किडनीज़ के अंदर अपर पोल पे, मिडिल पोल पे या लोअर पोल पे स्टोन है तो वहाँ पर कौन सी दवा काम करेगी। इसके साथ साथ फिर अगर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोन है तो वहाँ पर हमने कौन सी दवा देनी है। तो ये हम इंशाल्लाह जो थर्ड पार्ट होगा हमारे इस लेक्चर का, तो उसमें हम तीसरी वीडियो में हम देखेंगे। तो मज़ीद इंफॉर्मेशंस के लिए आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें ताकि आपको मैक्सिमम नई से नई इन्फॉर्मेशन मिल सके। और मेरे लिए आप बहुत प्यारे हैं। मैं इसमें फ़ख्र समझता हूँ कि मैं आपको आए दिन नई से नई इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इंशाल्लाह मैं देता रहूँगा। दुआओं में याद रखें। थैंक यू वेरी मच।